यूनिट फर्स्ट का, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्यों हम इसको एक रिप्रोडक्टिव पार्ट मानते हैं प्लांट का, ये सब हम पहले डिस्कस करेंगे। तो जो फ्लावर पार्ट है प्लांट का, जैसे कि कोई भी फ्लावर हमने देखा है तो फ्लावर में ग्रीन कलर के उसमें सेपल्स होते हैं, राइट। अब फ्लावर के अलग अलग कलर होते हैं उसके पेटल्स के, कोई पिंक है, ऑरेंज है, येलो है। तो ये सब जो पार्ट है इसकी, उनका क्या रोल होता है इस रिप्रोडक्शन में, और होता भी है कि नहीं होता है। और अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है वो इस रिप्रोडक्शन पार्ट में हेल्प करता है, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, कि फ्लावर होता क्या है। सो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बात करते हैं हम, जो कि ग्रीन कलर का जो पार्ट रहता है उसका, जो ग्रीन कलर के जो लीव्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेपल्स, इन्हें हम कहते हैं सेपल्स। अब जो फ्लावर का जो कलर होता है, पिंक है, ऑरेंज है, तो वो जो कलर प्रोवाइड करते हैं इन्हें हम कहते हैं पेटल्स, इन्हें हम कहते हैं पेटल्स। तो सेपल्स जनरली ग्रीन इन कलर होते हैं, पेटल्स के कोई भी कलर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर फ्लावर। ओके, सो पेटल्स और जो सेपल्स हैं। अब जो फ्लावर है, फ्लावर में भी वर्ल्ड्स होते हैं, देयर आर 4 वर्ल्ड्स। अब सेपल्स जहां पर प्रेजेंट होंगे उस वर्ल्ड को हम कहते हैं कैलिक्स, उसे हम कहते हैं कैलिक्स, जो कि सबसे लोअर मोस्ट जो वर्ल्ड होता है इसका। इसके ऊपर जो सेकंड जो वर्ल्ड है जिसमें कि पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं कोरोला, इसे हम कहते हैं कोरोला। उसके बाद बात करते हैं जो सेंटर में जो यहां पर चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस पार्ट, these are called as स्टैमन्स, स्टैमन्स जो कि इसका थर्ड वर्ल है, जिसे हम कहेंगे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और जो फोर्थ जो वर्ल है जो कि सेंटर में इसमें प्रेजेंट होता है, दिस वन वी कॉल इट एज गाइनेशियम, गाइनेशियम। और जो ये पार्ट है पूरा, इसको हम कहते हैं पिस्टल। सो द वर्ल्ड इज गाइनेशियम, एंड इस गाइनेशियम में फिर पिस्टल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम कार्पल्स भी कहते हैं। अब ये जो पूरा फ्लावर है ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, उसको एक बेस की भी यहाँ पे जरूरत होती है, तो इसे हम कहते हैं थैलेमस, जिसके ऊपर ये पूरा टिका हुआ होता है। और ये नीचे जो पार्ट है इसका, इसे हम कहते हैं पेडिसल। ओके, ये तो एक जनरल ओवरव्यू की बात थी। अब इसमें से ऐसे पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। सो दीज सेपल्स एंड पेटल्स, दीज आर द नॉन एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नॉन एसेंशियल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर जस्ट फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स, अट्रैक्टिंग द जो भी इनकमिंग जो कि आगे पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ये उसके लिए बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने का। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं एंड्रोशियम की और गाइनोशियम की। दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। सो दीज स्टेमन्स
एंड्रोशियम, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द मेल reproductive part of flower, and this gynoecium, this is the female reproductive part. Okay, so this gynoecium and androecium, these are the essential parts. तो जो pistil है और जो stamen है, these are the essential parts of flower, because इसमें आएंगे आपके stamens और pistil. Why they are essential part? Because they are taking part in the sexual reproduction process. Sexual reproduction process. And these non-essential part, they are only the accessory part. These are only the accessory part which are helping in this process. फॉर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वही इंसेक्ट ही तो आगे जाके फिर पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे सप्लाई करेंगे. सो ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं उस प्रोसेस में, बट एक्चुअली दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, चलिए अब फिर बात करते हैं एंड्रोशियम और गाइनेशियम के बारे में डिटेल में. अब जो ये स्टैमन है, अब इस स्टैमन की स्ट्रक्चर क्या होती है? स्टैमन पे बेटा ये जो पार्ट है, दिस पार्ट जो बिल्कुल उस टर्मिनल पार्ट है इसका, इसको हम कहते हैं एंथर. इसे हम कहते हैं एंथर. और एंथर जो ये लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है इसका, इसे हम कहते हैं फिलामेंट. फिलामेंट. जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे वो यहां पर इसी एंथर में ही यहां पर प्रेजेंट होंगे. पोलन ग्रेन जो अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. और अगर हम पिस्टल पार्ट की बात करते हैं, सो दिस पोर्शन, this is called as stigma, which is sticky in nature, जो कि coming pollen grains को capture करेगा. That's why it is sticky part. Sticky part. And this part, this is known as style part. Style part जहां से कि जो pollen grain जब यहाँ पे interact करेगा तो उसकी pollen tube यहीं से आएगी. Okay? This basal part जो कि एक swollen part है इसका, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी. ओवरी जो आगे फर्टिलाइज होके बनाती है फ्रूट, और ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट है ओव्यूल्स. ओव्यूल्स जहां पर कि वो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनाएगा सीड. तो जितने ज्यादा ओव्यूल होंगे उसमें उतने ही सीड बनेंगे, और अगर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है तो एक सिंगल सीड प्रेजेंट होगा. जैसे मैंगो का एग्जांपल ले सकते हैं, तो मैंगो के केस में एक सिंगल सीड प्रेजेंट है क्योंकि एक सिंगल ओव्यूल होता है उसमें. और अगर हम वाटरमेलन की बात करते हैं, वाटरमेलन में तो बहुत सारे सीड्स हैं, इसका मतलब उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, सो डिपेंडिंग कि कौन सा प्लांट है, कितने ओव्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, उतने ही उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड्स प्रोड्यूस करता है. ओके, सो ये बात थी कि जनरल एक फ्लावर की क्या स्ट्रक्चर होती है. अब अगर हम स्टैमन की बात करते हैं कि स्टैमन की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो एंथर जो होता है इस केस में, एंथर जनरली एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है. एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें जनरली बाइलोब्ड है, और हर एक जो लोब है इसकी वो फिर आगे उसमें भी 2 थीका सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है. लाइक अभी हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाई थी इसकी, वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी. ओके, एंथर. और ये एंथर कहां पे प्रेजेंट होता है? ये दिस इज द एंथर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैमन. ओके, एंड दिस पार्ट इज फिलामेंट पार्ट, जो कि एक स्लेंडर लॉन्ग थ्रेड होता है इसका, जिससे कि वो अटैच होता है. ठीक है, तो अब ये जो एंथर है, एंथर में ये 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, और ये जो दोनों लोब्स हैं, ये दोनों लोब्स कनेक्ट होती हैं यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव
टिश्यू। तो अगर हम स्टेमन को देखें तो स्टेमन में मेन वैसे 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट में आपका यहाँ पे आएगा एंथर, दोनों की जो इसकी लोब्स हैं वो कनेक्ट होती हैं फिर कनेक्टिव टिश्यू से, और ये है फिलामेंट पार्ट, फिलामेंट पार्ट, ठीक है। अब जो एंथर है, एंथर में भी एक लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है जहां से कि पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं जब मैच्योरेशन हो जाता है इस एंथर का। तो पहले हम एंथर की स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि एंथर की जो स्ट्रक्चर है उसका जो ट्रांसफर सेक्शन है वो कैसा होता है। सो ये देखिए, इट इज लाइक दिस, ओके। सो ये 2 लोब्स हैं इसकी, एक लोब ये है, दूसरी लोब ये है। हर एक लोब में यहाँ पे 2 थीका सेल्स होती हैं, 2 थीका सेल्स होती हैं। इसका मतलब एक जो बाइलोब्ड एंथर है 2 लोब्स हैं और ईच लोब हैज 2 थीका सेल्स। दैट मीन्स कि एक बाइलोब जो एंथर है उसमें 4 थीका सेल्स प्रेजेंट हो गई, राइट। तो अगर अब हम इसके ट्रांसफर सेक्शन की बात करते हैं कि जो ये एंथर है उसका ट्रांसफर सेक्शन जो है वो किस टाइप का सेक्शन होगा, क्या उसमें प्रोड्यूस होगा, तो इसके ट्रांसफर सेक्शन में आप ये देख सकते हैं यहां पर ये यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 4 इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम भी यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है आउटर कवरिंग से, लेयर्स से। तो यहाँ पर बेसिकली लेयर्स प्रेजेंट होंगी। मैं यहाँ पर एक ही इस माइक्रोस्पोरेंजियम को डिस्कस करने जा रही हूं। तो इसकी जो लेयर्स होती हैं यहाँ पे, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या कौन कौन सी लेयर्स उस स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर जो लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स में सबसे जो बाहर वाली जो लेयर है वी कॉल इट एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, देन कम्स एंडोथेशियल cells. After that comes middle layer of cell and the innermost, that is the tapetum, which is most important. It is the innermost layer because यही आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और ये जो बीच में जो सेंटर में है, दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू, दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अगर अभी हम इस एंथर की स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो एंथर की स्ट्रक्चर में 2 चीजें हैं। आउटर कवरिंग, दैट आउटर कवरिंग इज अगेन कंसिस्ट ऑफ 4 layers and the innermost material which is called as sporogenous tissue. तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं बाइलोब्ड एंथर में। माइक्रोस्पोरेंजियम इज द सिंगुलर वर्ड एंड माइक्रोस्पोरेंजिया इज द प्लूरल वर्ड। तो इसमें 4 यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। सिंगल वन, एक की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम लिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। सो यहां पर ये जो बाहर की जो लेयर है यहाँ पे, दिस इज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड इट इज अ सिंगल सेल्ड लेयर, इट इज अ सिंगल सेल्ड लेयर जिसका काम होता है जो डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का। और बाद में जब वो मैच्योर होगा एंथर, जैसे जैसे मैच्योरेशन की तरफ जाएगा तब ये उसको डेहिस करने में भी हेल्प करते हैं, ओके।
सो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द लाइन ऑफ डेहिसेंस, line of dehiscence, or we also call it as stomium. Line of dehiscence ही वो पार्ट है जहां से कि पोलन ग्रेन बाद में रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे फ्रॉम द मैच्योर एंथर, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइन ऑफ डेहिसेंस। सो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस विच इज अ सिंगल सेल्ड लेयर, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर इसके अंदर अंदर जैसे जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन सी लेयर होंगी यहाँ पे, तो इसके अंदर यहाँ पे जो सेकंड लेयर है वो है एंडोथेशियल लेयर, एंडोथेशियल लेयर विच इज अ फाइब्रस इन नेचर, फाइब्रस इन नेचर एंड इट इज एंडोथेशियल लेयर। इट इज फाइब्रस इन नेचर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलुलोज की पैकिंग हुई होती है। एंड अगेन इट इज अ सिंगल लेयर, इट इज ऑल्सो अ सिंगल लेयर। उसके बाद इसके अंदर और जो लेयर है, दिस इज जनरली अ 3 to 4 layered layer and this one is called as middle layer, middle लेयर, जहां पर की जो सेल्स है वो बहुत लूजली बाउंड सेल्स होती हैं यहाँ पे, एंड इट इज जनरली 2 to 3 लेयर्ड। इसमें 2-3 पैकिंग होती है लूजली बाउंड सेल्स की। सो दिस इज द मिडल लेयर, द थर्ड वन। नाउ कम्स की अब जो अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, वी कॉल इट एज tapetum and it is the most important type of layer। अब इन तीनों लेयर्स का जो काम है, एपिडर्मिस का, एंडोथेशियल का और मिडल लेयर का, इन तीनों का जो काम होता है, ये काम होता है प्रोटेक्शन का, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का, प्लस डेहिस करने में, मैच्योर एंथर को डेहिस करने में भी हेल्प करता है। अब जैसे ये जो आप यहाँ पे एक कर्व टाइप देख रहे हैं, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा उससे पोलन ग्रेन रिलीज करने का जो टाइम आएगा, तो वो कैसे रिलीज होगा, उस टाइम पे जैसे जैसे जो एंथर है वो ड्राइंग स्टेज में चलता जाता है, तो ये जो लेयर्स हैं नाउ दे विल बी मोर क्लोजली पैक्ड, और ड्राइनेस की वजह से और मोर क्लोजली पैकिंग की वजह से एक टाइम पे आके ये यहाँ से ऐसे टूटना शुरू हो जाएंगी और यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस पॉइंट, दिस इज द लाइन ऑफ डेहिसेंस, राइट। नाउ टैपेटम, जो इनर मोस्ट लेयर है जो कि क्लोजली यहाँ पर इस स्पोरोजिनस टिश्यू के साथ में प्रेजेंट है, इसको कहते हैं टैपेटम। तो टैपेटम के फंक्शन क्या क्या है? टैपेटम सिक्रीट करती है एक स्पोरोपोलिनिन नाम का ऑर्गेनिक सब्सटेंस, स्पोरोपोलिनिन। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या है? Sporopollenin is the most organic substance which is known till now. It is not broken by any kind of enzyme, any kind of acid, any kind of alkali that doesn't affect this organic substance sporopollenin. So it is not affected by any acid, alkali or any enzyme. No effect. इनका कोई इफेक्ट नहीं होता इस स्पोरोपोलिन इनके ऊपर, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये काम क्या करता है यहाँ पे? दिस स्पोरोपोलिन इज यूज्ड इन द एक्साइन फॉर्मेशन। एक्साइन क्या है? एक्साइन आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की, आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की, जो कि एक्साइन की, एक्साइन जिसे हम कहते हैं, और वो एक्साइन किसका बना हुआ होता है? वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये इस स्पोरोपोलिनिन को सिक्रीट करता है, राइट। उसके बाद जो टैपेटम है ये कैलेज का भी फॉर्मेशन करता है, कैलेज। इस कैलेज का काम होता है जो पोलन टेट्राड जो बनेगा, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, उस पोलन टेट्राड की जो वॉल होती है वो बनी हुई होती है कैलोस की, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है कैलेज एंजाइम।
तो इस कैलेज एंजाइम को भी ये सिक्रीट करता है। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टैपेटम। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज द पोलन किट फॉर्मेशन। अब ये पोलन किट क्या है? पोलन किट एक्चुअली ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स, उन्हें हम कहते हैं एंटोमोफिलस प्लांट, जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं। वहां पर जो पोलन ग्रेन होता है उस पर ये एक पोलन किट की फॉर्मेशन होती है जो कि कैरोटिनॉइड की बनी हुई होती है, जिसमें कि कैरोटिनॉइड और कुछ ऑयली सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो इस पोलन किट को फॉर्मेशन का भी जो काम है वो भी इस टैपेटम का ही रहता है। सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट्स हैं उनमें जो पोलन किट का फॉर्मेशन है वो भी टैपेटम के थ्रू ही होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो पोलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। सो ये बात हुई इसके फंक्शन की कि कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, और जो सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट है वो है स्पोरोजीनस टिश्यू। ये है स्पोरोजीनस टिश्यू जो कि एक मिक्सचर है, एक लिक्विड का मिक्सचर है जो कि उन पोलन ग्रेन को आगे फिर डेवलप करने में हेल्प करता है। यहाँ से फिर बहुत सारे जो पोलन ग्रेन है वो फिर आगे रिलीज होते हैं जैसे ये एंथर मैच्योर हो जाता है। ओके, सो आज हमने डिस्कस किया है कि फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है, फ्लावर की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एसेंशियल जो टाइप के हैं जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसमें आपके स्टैमन और दूसरा पिस्टल। पिस्टल इज द फीमेल वन एंड स्टैमन इज द मेल वन। नॉन एसेंशियल जो टाइप है जिसमें कैलिक्स और कोरोला आते हैं, यानी कि सेपल्स और पेटल्स आते हैं। पेटल्स जो कि कोरोला को फॉर्म करते हैं, कोरोला जो वर्ल्ड है उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को, और जो सेपल्स हैं जो कि ग्रीन इन कलर होते हैं। ठीक है, ये सब अटैच होते हैं किससे? जो बेस पार्ट है उसका, उसको कहते हैं थैलेमस, और थैलेमस के नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं पेडिसल, जो जहां से कि हम पकड़ते हैं फ्लावर को इसी को देने के लिए, दैट इज द पेडिसल पार्ट। ओके, सो उसके बाद में हमने फिर बात की थी कि जो मेल पार्ट है इसका हम उसको डिस्कस करने जा रहे थे पहले, कि उसमें जो स्टैमन है, स्टैमन की स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो स्टैमन में बेटा प्रेजेंट होता है एंथर। एंथर जो 2 एंथर हैं वो जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो एंथर प्रेजेंट होते हैं जिस एक लॉन्ग सिलेंडर से, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब जो एंथर है, एंथर की जो स्ट्रक्चर अगर हमें देखनी है तो उसको हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हमने उसका एक ट्रांसफर सेक्शन किया, राइट। अब अगर जब हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा उसका तो वो कुछ इस तरह का दिखाई दिया, उसमें ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिंगल वन इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो अब इस एक माइक्रोस्पोरेंजिया को जब हमने देखा माइक्रोस्कोपिकली तो ये कैसा होता है? इसमें बेटा बाहर लेयर होती हैं जिसमें 4 उसके लेयर्स आती हैं, जो बाहर की जो कवरिंग है उसमें 4 लेयर्स आती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियल, मिडल लेयर एंड द टैपेटम, राइट। टैपेटम के इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस पोलन ग्रेन को नरिश करना, स्पोरोपोलिन सिक्रीट करना, कैलेज एंजाइम को सिक्रीट करना, राइट। ये सब टैपेटम के इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसमें फिर पोलन किट का फॉर्मेशन भी आता है। अब जो आउटर जो 3 लेयर है, अब उनका क्या काम है? उनका काम होता है पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का, और एक टाइम पे आके ड्राई होके, कंस्ट्रिक्ट होके, और फिर मैच्योर एंथर से पोलन ग्रेन को बाहर निकलने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करने का, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, जहां से कि वो मैच्योर एंथर वो फिर रिलीज करेगा पोलन ग्रेन्स, राइट। तो ये था इसका टीएस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, वो सब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।